जय भगवान। अमृत धारा। तमोगुणी व रजोगुणी मनहीन होता है, अर्थात तेजहीन शौर्यहीन मन दीनता से कमजोर होता है। कमजोर मन हल्का होता है, जो रुई के समान जहां तहां उड़ता रहता है। सात्विकता बढ़ाने के पुरुषार्थ से उसमें आचरण का वजन मिलेगा, तब वह उड़ नहीं पाता है। एक मन के 40 शेर होते हैं। इंद्रियों के विषयों को कौन गिन सकता है, परंतु इसका सामर्थ्य 40 शेर के समान है। एक शेर यानी कि बाघ को भी हम बिना युक्ति युक्त साधन के बांध नहीं सकते। हाँ, तब 40 को किस प्रकार बांध पाएंगे? इसके लिए उचित साधन है मन को पुरुषार्थ में लगा दो। फालतू निरर्थक कामनाओं के त्याग से मन की आकर्षण शक्ति का जो संवर्धन होता है, उससे सफलता आकर्षित होकर साधक के पास आ जाती है। आत्मानुसंधान में चित्त शुद्धि की परम आवश्यकता है। इसलिए गीता जी, आयुर्वेद, योग शास्त्र आदि सब शास्त्रों में सात्विक शुद्ध आहार करने का आदेश बराबर दिया गया है। आहार शुद्धि चित्तस्थ विशुद्धिर्भवति स्वतः चित्तशुद्धौ क्रमात् ज्ञानम त्रुट्यन्ते ग्रंथय स्फुटम। सद्गति का मुख्य मार्ग भाव है। भाववस्य भगवान। स्थिर करने की क्रिया भगवन नाम जाप है। दीक्षा तत्व क्या है, इस झंझट में न पड़ते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त है कि दीक्षा मंत्र तरण तारण है। यह विश्वास प्रचुर मात्रा में रखना चाहिए। उपाध्य देव उपासक से त्रिकाल में भी भिन्न नहीं, ऐसी धारणा परिपक्व होनी चाहिए। जन्म की प्रधानता का कारण क्या है? जन्म सार्थक कब? जन्म का ध्येय क्या? जन्म का हेतु क्या? जन्म में सुख दुख क्यों? जन्म के पश्चात में सुख है या दुख? इन सब को कभी विचारा? यदि नहीं तो विचारो। भगवान कहते हैं, जब तुम मेरे पर भरोसा रखते हो तो कार्य की सफलता पर किस लिए ध्यान देते हो? इसी का नाम कामना है। जब तुम मेरे शरण में आए हो तो भजन, ध्यान, आनंद, शांति की वृद्धि की चिंता ही क्यों? मेरी आज्ञा पालन करने के ऊपर खास लक्ष्य रखना चाहिए, कार्य फल पर नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्यों मां, ठीक है ना भगवान भक्त की बात? तो बस हंसो। निंदा से कभी डरना नहीं, पर निंदित कर्म से डरना। जो कुकृत न किया जाएगा तो निंदा स्वतः विश्राम ले लेगी। मनुष्य का दोष नहीं, दोष अपना है। अपने दोषों की निवृत्ति ही शुद्ध मन होना है। जब तक अहम नहीं मिटता, तब तक चित्त शुद्धि में देरी रहती है। राम जी सबके हैं और किसी को भी नहीं। अपने स्वतः को मिटाना ही अहम की निवृत्ति है। ज़्यादा क्या लिखूं? कोई किसी के लिए कष्ट सहन नहीं करता।
सब अपने प्रारब्ध भोगों को भोगते हैं। हूँ हरिनो हरि छे मम रक्षक, ए निश्चय बदलाय नहीं। जे हरि करशे ते मम हितनु, ए भरोसो जाय नहीं। जैसे कि नौकरी पराधीन होती है, ठीक उसी तरह प्रेम भी स्वतंत्र को परतंत्र कर देता है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो बस माँ, आत्म साक्षात्कार कठिन से कठिन और सहज से सहज है। निष्ठा, विश्वास व श्रद्धा से ही कृपा प्राप्त होती है और कृपा साध्य तत्व सब प्राप्त होता है। क्या यह हम नहीं कर सकते? यदि हाँ, तो चिंता ही क्यों? गुरु व गुरु निष्ठा के स्वरूप। गुरुदेव वही हैं जिनके प्रति श्रद्धा करनी नहीं पड़ती, परंतु सहज ही विश्वास उदय हो जाता है। उनके सानिध्य में तथा उनके स्मरण से सहज स्वाभाविक प्रसन्नता बनी रहती है। एक बार मिलने पर हमारा हृदय उनके पास बार बार जाने को लालायित व आतुर रहें और उनकी सन्निधि में से उठने को मन ही न होवे, इतना सहज लगाव उनके प्रति अनायास हो जाता है। तब समझना कि पूर्व संस्कारों से तुम उनके साथ में किसी प्रकार से भी संबंधित हो। श्री सद्गुरु कौन है? वही जो निलोभी है, दाता है और भय तथा शोक हरण करने में समर्थ हैं। दुर्लभः स गुरुलोके शिष्य चिंतापहारक। लालची मालूम पड़े तो तत्काल त्याग कर दो। श्रद्धा का अभाव हो जाने पर भी दिखावे के प्रणाम, पूजन इत्यादि कदापि नहीं करो। आंख पैर वाले गुरुदेव वही हैं जो क्षेत्रीय अर्थात शास्त्रज्ञ भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ अर्थात अनुभवी भी हैं। जो स्वयं तृष्ण, लालच, मोह के फंदे में अशांत व अतृप्त हो, वह दूसरों को शांति तृप्ति नहीं दे सकता। नीति कहती है, क्या पानी का बुदबुदा, क्या बालू की भींत, क्या ए छेका आशरा और क्या दुर्जन की प्रीत। क्या दुर्जन की चाकरी, क्या नादान की संगत, क्या अंधे का आधार और क्या बहरे से बात। अर्थात इनका तो सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हो तो साफ साफ बात यही है कि जाहि से कछु पाइए, करिए ताकि आस, सूखे सरोवर पर बुझे गए कैसे प्यास। जीवन ध्येय निश्चित करो। जो साधन करने का निश्चय है हित, तो फिर उसी में दृढ़ निश्चयी बनो। दृढ़ निश्चय के लिए दृढ़ निष्ठा नितांत अनिवार्य है। इष्ट निष्ठा व गुरु निष्ठा के बिना ध्येय सिद्धि त्रिकाल में असंभव है। इष्ट बिना भ्रष्ट यह ध्रुव है। दृढ़ निष्ठा के साथ दृढ़ संकल्प करेंगे या मरेंगे का होवे तो ही पूरा पड़े, ऐसा दृढ़ निष्ठावान साधक कदापि धैर्य छोड़ता नहीं है और फल के लिए अधीर भी नहीं होता। तो इसके सामने ये भी दावे के साथ कहता हूँ कि दृढ़ संकल्प और अडिग निष्ठा है, उनकी ऊर्ध्व गति को त्रिकाल में भी कोई रोक नहीं सकता। शास्त्र वचन केवल साक्षी मात्र है। बुद्धि का उपयोग करें, वही मनुष्य बुद्धि शास्त्रों के ज्ञान से पुष्ट होती है।
शास्त्र इसीलिए है कि हम वृत्तियों को समझें, जानें और पहचानें। बुरी वृत्तियों का त्याग करें और अच्छी वृत्तियों को पुष्ट करें। बस यहाँ शास्त्रों की मर्यादा आ जाती है। शास्त्र कब तक? समझने तक। चावल निकाल के छिलके फेंक देते हैं, उसी तरह समझ आने पर शास्त्रों को और वादावाद को छोड़कर आचरण व पुरुषार्थ पर दृढ़ हो जाना चाहिए। संत समागम से परम ज्योति की झलक की किंचित अनुभूति होती है। जिनकी संगति से हमारे मन का ऊर्ध्वीकरण न हो, हम ऊंचा न उठ जाएं, उनको मैं गुरु नहीं मानता। हमारी गुरु परंपरा ऐसे सिद्ध संतों की है जिनके शिष्य के शिष्यों को मैंने समाधिस्थ बराबर देखे हैं। हमारे मन, प्राण और एक एक रोम रोम जिन संत के शरणागत होने को अधीरता से छटपटा उठे, उन्हीं से श्री गुरु मंत्र पाना हितकर है। गुरुदेव मार्गदर्शक तो हैं ही, परंतु अकर्तृ अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भी हैं और इसलिए सदैव रक्षक हैं। तुम्हारे साधन मार्ग को सदैव प्रकाशित रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मार्ग में कहाँ कब कैसे विघ्न आते हैं, यह गुरुदेव से अज्ञात नहीं। इतना ही नहीं, उन विघ्नों से रक्षा भी गुरुदेव करते हैं। इसके लिए गुरुदेव में पूर्ण विश्वास व पूर्ण निष्ठा भर होनी चाहिए। तो बाकी तो सब गुरुदेव संभाल लेते हैं। एक बार अपने को समर्पित कर देना चाहिए। तुम्हारे मन, प्राण, शरीर यानी तुम्हारा सब कुछ समर्पण हो जाए, यह है आत्मनिवेदनम। सुपात्र शिष्य में गुरुदेव स्वयं के अभिव्यक्त करते हैं। तात्पर्य कि आत्मनिवेदन में जब तुम मिट जाते हो, तब गुरुदेव स्वयं को तुम में प्रकाशित करते हैं। जब तक गुरुदेव में सामान्य मनुष्य का भाव रहेगा, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। गुरुदेव में भगवत भाव स्थापित करना नहीं पड़ता है, परंतु उनके निश्चर्य के अनुभव होने पर अनायास भगवत भाव जागृत हो जाता है। यह इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि स्वतः को मालूम भी नहीं पड़ता है कि किस प्रकार, कब, कैसे भगवत भाव स्थापित हो गया। अहमता बुद्धि से, ममता मन से तथा वासना इंद्रियों से गाढ़ा संबंध रखती है। या यूं ही कहो कि बुद्धि को अहमता, मन को ममता और इंद्रियों को वासना दूषित करती है। इनका ठीक से विवेक युक्त उपयोग किया जावे तो हम असंभव को संभव कर सकते हैं। देह धरे कर फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। शरणागति यानी शरणद विषयक व्यवसायत्मिक बुद्धि। गति में गमन है, क्रिया है। जो कुछ होता है होने दो। ऐसी वृत्ति में पड़े रहने को शरणागति नहीं मानो। तुम्हारी वृत्ति व क्रिया को शरणद की वृत्ति व क्रिया के ढांचे में ढालना ही शरणागति है। शरणद के साथ अपनी गति मिलानी चाहिए, तब अहमता ममता की सीमा के परे अर्थात त्रिगुण के परे जाया जा सकता है। तब भगवत स्वरूप का दर्शन हो सकता है। देखें बिनु रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई। सम्यक शरणागति प्राप्त हो
इसके लिए भगवान नाम जाप अर्थ ये भावानुसंधान से करना चाहिए। राम कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, इसको समझो। राम वही हैं जिनके लिए योगी लोग योग करते हैं, जो मन वाणी से अगोचर और अतर्क्य है। इस प्रकार मंत्र के अर्थ व भावानुसंधान से जाप करने से लक्ष्य सिद्धि शीघ्र होती है। जब समुझत रघुनाथ सुधाई, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब समुझत रघुनाथ सुधाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। कारण कि तब भगवान ही अपनी ओर हमें खींच लेते हैं। जाप का यही रहस्य है। तुम दोनों तो मैं कहूँ वैसे ही करो। जाप व ध्यान के अभ्यास के प्रारंभ में इष्ट प्रार्थना बराबर प्रेम पूर्वक करना। अभ्यास में कितना समय बैठना है, इसका संकल्प करके ही अभ्यास में बैठना। संकल्प किए हुए समय तक बराबर बैठना, इससे संकल्प बढ़ दृढ़ हो जाता है और संकल्प किए हुए समय तक कोई प्रकार का विक्षेप भी नहीं होगा। देखो, जाप में खूब खूब मन लगाना, उससे द्वादश स्थानों की शुद्धि होते होते संस्कार टूटते हैं। संस्कारों को तोड़े बिना कोई परिणाम नहीं। कोल्हू का बैल दिन भर में कितना चलता है, परंतु उतनी ही परिधि में चक्कर काटता रहता है। इसी प्रकार समझ बिना का साधन परिश्रम मात्र है। समझ बिना की भक्ति कमबख्ती है और समझ बिना की सेवा महान कुसेवा है। जीवन एक पुष्प जैसा है। हाथ में रखे हुए गुलाब के सुंदर पुष्पों को दिखाकर श्री गुरुदेव ने कहा, यह कितना पूर्ण प्रफुल्लित और सौरभ सभर और सुंदर है। देखते ही मोह और आकर्षण हो जाते हैं। परंतु यह कब तक ऐसा ही रहेगा? अभी भी वह कुम्हला रहा है। उस प्रक्रियाओं को हम देख नहीं पाते हैं। प्रक्रिया का परिणाम हमारे देखने में आता है। शाम होते ही यह पूरा कुम्हला जाता है। जीवन भी एक पुष्प जैसा है। शाम होते कुम्हला जाएगा। इसलिए भक्ति करो, विचार करो कि जन्मे सो मरे। उदय होवे तो अस्त होगा ही और खिलेगा सो मुरझाएगा ही। दुखी क्यों होना? सुख दुख अनित्य क्षणिक है, केवल भजन ही नित्य है। अहम से अधोगति। मनुष्य की अधोगति होने वाली हो तब अहम भाव उदय होता है। अहम रहने से व्यवहार में भी शक्ति घटती है और पराजय होता है। परमार्थ साधन में भी अहम से शक्तिहीन होती है। साधन निष्फल रहता है। अहम से आसक्ति बढ़ती है, जो अधोगति के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए सर्व दृष्टि से अहम को त्यागना चाहिए। श्री गोस्वामी जी ने कहा है, अहंकार की आग में जरत सकल संसार, तुलसी उंगरे सुजन कोऊ राम नाम आधार। अहंकार की आग में जरत सकल संसार, तुलसी उगरे सुजन कोऊ राम नाम आधार।
धर्मार्थ कार्य में मैं कर रहा हूँ ऐसा अहम भाव आते ही कार्यफल नष्ट हो जाता है। अहम का वास्तविक ख्याल आता है तब ही तमोगुण का नाश होता है। तब ज्ञान, ध्यान, भक्ति या आज्ञा पालन सब सहज हो जाते हैं। अहम को सद्विचार में और सदाचार में लगाना स्वस्थ मन की निशानी है। खुदी को मिटाओ तो खुदा मिलता है। व्यर्थ मनुष्य देह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसी लंबी खजूर पंथी को छाया नहीं, फल त्यागे अति दूर। जग में वह देह अकारना है जिससे कबहू परकज भयो दान करे। प्रेम करो, हित करो तो यहाँ सार्थक, परंतु कहीं आसक्ति मत करो, कहीं ममता ने अपने को मत बांधो। संसार में खपो और राम नाम जपो। सद्बोध का आचरण नहीं तो सुनना व्यर्थ। सद्बोध आचरण में नहीं उतारोगे तो मेरा बोलना और आपका सुनना व्यर्थ ही है। मेरे पास आकर सत्व गुण ग्रहण नहीं करके आपके रजोगुण में हमें घसीटते हो। जैसे कि शाल दुशाला ओढ़ना, गादी तकिया बिछाना आदि। इसका अर्थ यही हुआ कि आप सेवा के नाम से अपनी इच्छानुसार चलने को हमें मजबूर करके हमारे गुरु बनते हो। एक संत से कोई रजोगुणी श्रीमंत ने प्रदान करने की मांग। साधन परमार्थ विषयक प्रश्न 24 घंटे होते हैं, फिर भी मुझे श्रम किंचित नहीं। पर आप लोग अपने संसार व्यवहार के प्रश्न कभी न करें तो मैं प्रसन्न। यह तो निश्चित ही है कि यहाँ पर आप जो भी सुनते हैं उनके आचरण से तो संसार व्यवहार की प्रायः सभी उलझनों का सुझाव व समाधान मिल जाएगा। आवश्यक व हितकर आदेश भी आपको बराबर मिलेंगे ही। त्याग भावना। त्याग भावना ऐसी होनी चाहिए कि स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र आदि मेरे नहीं और मैं सबका हूँ। वे लोग अपनी फर्ज अदा न करें तो दुख नहीं मानना, क्योंकि वे अपने हैं ही नहीं, परंतु अपने अपनी फर्ज बराबर बजाते रहना चाहिए। आचरणहीन उपदेश। आचरण में न हो उसका उपदेश करना केवल वाणी विलास है। ऐसे उपदेश का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। उपदेश का प्रभाव न होना उपदेशक की किसी कमी का ही प्रमाण है। आचार प्रथमो धर्मः, उत्तम उपदेश आचरण है। जो मौन उपदेश है और सदैव प्रभावपूर्ण है। मांसाहारी भोजन। मांसाहारी भोजन से शारीरिक शक्ति बढ़ने पर भी आध्यात्मिक उन्नति में निश्चित बाधा होती है। मरने के पश्चात मोक्ष नहीं। सच्चा सुख मोक्ष में है, पर मरने के बाद मोक्ष नहीं। मोक्ष तो शरीर रहते हैं मुक्त दशा होने पर होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रवण, मनन, निधि ध्यासन और भगवत स्मरण के अतिरिक्त कोई सरल इलाज नहीं। एकाग्रता के लिए ध्यान के अभ्यास में बहुत चंचलता होवे तो नेत्र खुला रखकर ध्यान करना। 2. विचारों की
संधि पकड़कर दूसरा विचार प्रारंभ होवे उसके पहले श्री राम नाम जपना चाहिए, जिससे कि विचारधारा अटक जाए। 3. समय पर नियम पूर्वक नियम करने से मन अवश्य शांत होता है। ईश्वर सत्य स्वरूप है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्य का आचरण ही ईश्वर प्राप्ति का उपाय है। सत्यनिष्ठ मनुष्य पर जो विपत्ति आती है वह सदा ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं और उसका अकल्याण भी नहीं कर पाती। निष्ठा से धैर्य तो बना रहता है। उत्कट अनुराग उत्तम भक्ति। व्यवहार हो सके इतना कम करो और नाम जाप हो सके इतना ज़्यादा करो। भगवान राम के प्रेम में इतना निमग्न हो जाना चाहिए कि संसार व्यवहार की सुध ही न रहे। यही उत्तम शक्ति भक्ति है। इसके लिए भगवान नाम जाप व ध्यान तीव्र उत्कंठा से निरंतर करना चाहिए। बीती ताही बिसार दो, पर आगे की सुधि लो। भवपार होने को सबसे सरल साधन नाम जाप। भवनिधि पार करने के अनेक साधन हैं, परंतु भगवत स्मरण सबसे सरल साधन है। 9 करोड़ नाम जाप होने पर 12 स्थानों की शुद्धि होती है। नाम जाप यह उत्तम साधन है, उससे अनुभव अवश्य होगा। मैं और मेरे भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है, यह अनुभूति में निश्चित आएगा और पश्चात भगवत कृपा से विश्व में ब्रह्मांड में भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह निश्चय होगा। मृत्यु का स्मरण रखना। शरीर से स्नेह हटाना ही चाहिए। पंच भौतिक शरीर एक दिन गिर ही जाएगा। मृत्यु का स्मरण सदैव रखना चाहिए। तात्पर्य कि शरीर व संस्कारों क्षणभंगुर समझने का अभ्यास सतत करना चाहिए। मरने के पहले जो मरता है वह फिर भी नहीं मरता है। सच्चा दास तो वही है जिसका अस्तित्व ही कुछ नहीं रहता। भगवत प्राप्ति, भगवत प्रपत्ति, आत्मनिवेदनम, यही मरने के पहले मरना है। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन उत्तम भक्ति है। काजल की कोटड़ी में रहने वाले चाहे कितना भी होशियार रहेगा, फिर भी उसको काला दाग लगे बिना रहेगा नहीं। उसी प्रकार सांसारिक विषयों को भोगते समय चाहे कितना भी ध्यान रखा जाए, फिर भी उनके सूक्ष्म संस्कार के रंग लगे बिना रहते नहीं। इसलिए विषयों के बीच में रहते समय तथा भोगते समय सतत जागृति रखने की अत्यंत आवश्यकता है। जय भगवान।